उर्दू स्पीच के लिए आवाज़ देना चाहता हूँ ज़ैनब बानो, क्लास 5 क्यों आएँ और उर्दू स्पीच पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन इला यौमिद्दीन। मोहतरम जनाब मैनेजर साहब, मेहमान खुसूसी हजरात, प्रिंसिपल साहब, असातिज़ा किराम और सामईन हजरात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, आज इज़्ज़त मुख़ातबत में मेरी तकरीर का उन्वान है, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। हजरात, आज जब मैं दुनिया के नक्शे पे निगाह डालती हूँ तो मुझे इंसानियत बहुत करहती हुई नजर आती है कि आदम के इस हसीन बाग में ये कौन सिसक रहा है। ये तो वही इंसान है जिसे अशरफुल मखलूकात कहा गया था। आंसुओं से इस बात की गम्माजी है कि शायद दर्द का एहसास खून जिगर में है। ये एक इंसान की अफवाह नहीं बल्कि दुनिया के तमाम बर्रे आज़मा में सिसकने वाला वो वाहिद मुसलमान ही है। हर जगह मुसलमान को अलहकार क्यों बनाया जाता है? आखिर क्यों? एक ऐसा सवाल ज़हन पे नक्श कर रहा है जहाँ इंसानियत मजरूह हो जाती है तो अर्श इलाही से आवाज़ गूंजती है कि ऐ इब्ने आदम, तू अपने अमाल पर नजर रख, तू अपने करतूत को देख, जिसे देख कर आदम की आदमियत फना हो जाती है। जब तुम गैरों की शरीयत की पासबानी करोगे तो तुम्हारा अंजाम स्पिन जैसा होगा और तुम्हारे साथ भी पोशिन्या की तारीख दोहराई जाएंगी। हम हर रोज यूरोप का कलमा पढ़कर मगरिबी रवायत को जिंदा करते हैं और आकाए नामदार मदनी ताजदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को जख्मी करते हैं। जिस जमीन पर कांटों की आबियारी होती है, जिस जमीन पर कांटों की आबियारी होती है, वहाँ फूल नहीं खिला करते। हजरात, आज हमारा नौजवान मोबाइल, टीवी, बीड़ी, पान, सिगरेट और दीगर वाहियात चीज़ों का दिलदादा है तो उससे हक और सदाकत की उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है? जिस जुबान से अल्लाह और उसके रसूल के नाम व सिफात का जिक्र करता है उसी जबान पर हराम करदा चीज़ों को रोकता है तो हमारे दामन में कांटे ही आएंगे ना। और यह नाला फुगान करना हम मजलूम हैं और हमारी कौम पर जुल्म क्यों, ये वजह नहीं बेजा है। ज़रा कुछ साल पीछे जाइए और गौर कीजिए, क्या वो भी मुसलमान थे? हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की दौर की वरगर्दानी करते हैं। यूरोप में तशवीश लाहिक हुई कि आखिर इस्लाम क्यों फैल रहा है तो उन लोगों ने अपना एक एलची चुनकर एक शख्स को रवाना किया। वो शख्स मदीना की गलियों में फिर रहा है और लोगों से पूछ रहा है, ऐ लोगों, तुम्हारा बादशाह कौन है? तो लोग कह उठते हैं, हम है बादशाह, हम है अपने अपने राजा, खाए अपना अपना खाजा, बजाए अपना अपना बाजा। ये सुनकर एलची परेशान हुआ, उठा और कहने लगा, तुम्हारा किंग कौन है? तो एक सहाबी ने कहा, हमारे में न कोई बादशाह होता है न कोई किंग होता है, हमारा बादशाह और किंग तो अल्लाह ही है। हाँ, हमारा अमीर जरूर होता है, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु है। तो सहाबी ने कहा, वो शख्स कहाँ मिलेगा? तो एलची ने कहा, वो शख्स कहाँ मिलेगा? तो सहाबी ने कहा, चलो मैं हजरत उमर से मिला दूं। आखिर वो उनको एक मैदान में ले गए और कहा, जो शख्स पेड़ों के नीचे सो रहा है वही हजरत उमर है। एलची ने कहा, मजाक करते हो? जानते हो मैं कौन हूँ? मैं एम्बेसडर हूँ। एलची को यकीन न हुआ कि इतना बड़ा बादशाह जिससे पूरा यूरोप डरता है वो फर्द पर सो रहा है। एलची को गुमान था कि जिस तरह हमारे यहाँ बादशाह के तख्त ताज होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, उस तरह मुसलमानों का बादशाह होगा। बेशुमार बागात होंगे, घोड़े ऊँट होंगे, लेकिन ये मामला उल्टा उसके दिमाग में ना आ रहा था। हमारे यहाँ मामूली चपरासी भी अपना मुहाफिज रखता है, गांव का प्रधान बनता है, 2-4 बॉडीगार्ड रखता है, आखिर एलची परेशान हुआ, उनके करीब गया और कहा, मन अंता उमर फतही का उमर वकाला कमीन, व्हाट इज मैटर? देन अम्बेसडर सेड, आई वांट टू मीट उमर। आप उसके ले आकर जब मदीना की गलियों से गुजरे तो या अमीरुल मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। Hearing is the ambassador asked to need any fashion there. After a few minutes, he rose and he said, "Are you Umar?" अगर आप उमर हैं तो जान है इस काम को कोई जेर नहीं कर सकता और इस्लाम का बोलबाला यकीनी है। जिसका बादशाह गीली फर्श पर सर रखकर बेफिक्र सोता है वो यकीनन अर्श इलाही पर अपना मुकद्दर लिखता है और कह उठता है, जमीन पर पाँव तो सर आसमां पे रखते हूँ, जमीन पर पाँव तो सर आसमां पे रखती हूँ, एक हाथ में कुरान और दूसरे में हदीस रखती हूँ, एक हाथ में कुरान और दूसरे में हदीस रखती
हूँ, अरे मैं अपने सीने में खुदा का कलाम रखती हूँ। हजरत तारीख कह उठती है, वो मुअज़्ज़ज़ थे इस जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे इस जमाने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारीख कुरान होकर। हजरत हर जगह अगर इस्तेमाल की नजर से देखा जाए तो एक सैले रवा, एक भीड़ और एक ठाटे मारता हुआ इंसानों का समंदर दिखाई पड़ता है। फिर भी हम महकूम हैं और गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आखिर कब तक? हालांकि हमारे अकाबिर कहीं जमात तबलीगी की शक्ल में दिखाई देते हैं, कहीं जमात इस्लामी की शक्ल में दिखाई देते हैं, और कहीं अहले हदीस की शक्ल में दिखाई देते हैं, और कहीं अहले कुरान की शक्ल में दिखाई देते हैं, और कहीं ब्रेलवियत के लुबादा ओढ़े हुए होते हैं। उन सभी की जुबान पर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा सुनाई देती है। एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक हिदायत, इन्हीं वसूलों पर इस्लाम की बुनियाद कायम है। फिर जमात क्यों नहीं? अगर हम सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर मुस्तमा होकर काम करें और सारे मसले की इख्तिलाफ भुला कर मिशन से काम करें तो शायद मजलूम दूसरी काम होती और हम भी असलाफ की सफ़ों में शुमार किए जाते। मोहब्बत अमन का पैगाम देता है नबी का ये इकरा, मोहब्बत अमन का पैगाम देता है नबी का ये इकरा। इस्लाम को बांट दिया है जिसने वो जमाने में है बिखरा, इस्लाम को बांट दिया है वो जमाने में है बिखरा। खुदा रसूल कुरान एक तो ढूंढते क्या हो, खुदा रसूल कुरान एक तो ढूंढते क्या हो। मिला लो अपने अपने हाथ वरना उम्मत पे खतरा, मिला लो अपने अपने हाथ वरना उम्मत पे खतरा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए अगर हम एक रसूल के मानने वाले हैं तो इकरा की सरजमी पर यह अहद करें कि हम सभी इस्लाम की पासबानी करेंगे और सारे इख्तिलाफात गिले शिकवे भुलाकर हम झंडे तले जमा होकर मुल्क और मिल्लत के पैगाम दे। जलाले आतिशों पर कोई शहाब पैदा कर, जलाले आतिशों पर कोई शहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो सबाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो सबाब पैदा कर। तो इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, तो इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। और फिर से इस मुल्क में सदा सुनाई जाए, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, ऐ अल्लाह हमें मुल्क और मिल्लत की सालमियत की खातिर और दिन की बका के लिए हमें मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमा। वाखिरु दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खूब। यह थी आशा जो आपके सामने बहुत ही बेहतरीन बातें बता रही थी इत्तेहाद के लेकर। मेरे जहन में एक शेर गूंज रहा है कि मनफात एक है इस कौम के नुकसान भी एक, मनफात एक है इस कौम के नुकसान भी एक है सबका नबी दीन भी ईमान भी एक। मनफात एक है इस कौम के नुकसान भी एक है सबका नबी, है सबका नबी दीन भी ईमान भी एक। हरम पाक भी कुरान भी अल्लाह भी एक, हरम पाक भी कुरान भी अल्लाह भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान